आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आज हम लोग पता करेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है। तो आप एक बात जान लो कि किसी भी पॉलिनोमियल को आप पी ऑफ एक्स पढ़ते हैं, इसको पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो जो पॉलिनोमियल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। ठीक है, या आप लिख सकते हो पी ऑफ वाई, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो वाई होगा, और यहाँ लिख सकते हो वाई प्लस थ्री। ठीक है, तो ये सब के सब पॉलिनोमियल कहलाएंगे। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स या पी ऑफ वाई या पी ऑफ एनी वेरिएबल। नाउ द क्वेश्चन कम्स, वैल्यू क्या होता है। किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछा जाएगा कि वैल्यू बताइए इसका, तो उसके लिए आपको उस वेरिएबल में एक इनपुट डालना होगा। ठीक है, उस x की जगह कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू डालना होगा, जिसका वैल्यू हम लोग इस सारे जगह पे मैं रखूंगा जहां जहां मुझे x दिखेगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ, इसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के लिए x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू निकालो। तो क्या करोगे आप, सिंपल सी बात है, यहाँ आप रखोगे p ऑफ x तो है ना, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ p ऑफ x इक्वल टू जो है हमारा वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। क्लियर। नाउ पुट द वैल्यू x जहां जहां आपको, सीधा बात है, x इक्वल्स टू 1 है, तो जहां जहां x दिखे आंख बंद करो और लिख दो। ठीक है, आंख बंद करके तो नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, x की जगह 1 डाल दिया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी मैं रख देता हूँ 1, क्योंकि x है और उसका स्क्वायर है तो मैंने कर दिया 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ x है तो मैंने यहाँ रख दिया 1, यहाँ 2। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2, दैट बिकम्स योर 4। तो मैं कह सकता हूँ कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 इज 4। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे 2 रख के देख लो। मैं चेक कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल जो p ऑफ x है उसमें आप निकालोगे 2 पे, x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू निकालोगे, तो x की जगह आपने क्या इनपुट डाला है, x की जगह आपने इनपुट डाला है 2। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे, इस सारे जगह जहां जहां आपको x दिखेगा वो 2 रख दोगे। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो इस x की जगह आप 2 रखोगे, बाकी उसका स्क्वायर्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करना। यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं चेंज करोगे, सिंपली यहाँ रख दोगे 2 प्लस 2। ओके, सो आंसर विल बी 4 प्लस 2 प्लस 4, 2 प्लस 2 बिकम्स 8। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो कि पॉलिनोमियल p ऑफ x का वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 इज 8। इस तरह से आप कुछ भी वैल्यू डाल दो, कुछ भी इनपुट डालो, आउटपुट आपको आना है कुछ ना कुछ। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ही आएगा। उसी तरह से आप यहाँ देख लो, इसके केस में ये भी तो पॉलिनोमियल ही है, तो आप y इक्वल्स टू -1 के लिए निकाल लो। ठीक है, क्या करोगे आप, p ऑफ -1 इक्वल्स टू, तो जहां जहां y है वहां आप -1 रखोगे, क्योंकि मैंने यहाँ -1 रखा है, तो यहाँ पे रखोगे -1 प्लस 3, तो ये आपका बन जाता है 2। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे अगर p ऑफ -2 रखोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जहां जहां आपको y दिख रहा है वहां -2 रख दो, तो -2 प्लस 3 दैट बिकम्स 1। p ऑफ 2 रखो, क्या आएगा, तो मैंने +2 रखा है यहाँ पे, जहां जहां y दिख रहा है आपको वहां आप क्या रखोगे, 2 रख दोगे, दैट बिकम्स 2 प्लस 3 बिकम्स 5। इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। सिंपली जहां जहां जो भी वेरिएबल है उसके जगह सिर्फ जो वैल्यू बोला गया है, एक्स का हो चाहे वाई का हो, जो भी वेरिएबल का वैल्यू होगा उसे आपको रख दो। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हम लोगों का जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने पहले से क्वेश्चन लिख कर रखा है, उसको सॉल्व करेंगे। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर एक सिंपल सा बात समझो, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, जैसे कि p ऑफ x है, मैं रखता हूँ यहाँ पे x प्लस 5, किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x के लिए x का वो वैल्यू, जैसे मान लो अल्फा लिया मैंने, x का वो वैल्यू जिसके कारण पॉलिनोमियल यानी कि p ऑफ x पूरा का पूरा जीरो हो जाए। लाइक p ऑफ x है तो मैंने अल्फा रखा है, तो p ऑफ अल्फा जीरो हो जाए। ठीक है, समझने वाली बात है कि कोई भी वैल्यू x का ऐसा वैल्यू बताओ, कोई भी नहीं, ऐसा वैल्यू बताओ जिस वजह से ये पूरा सिस्टम ही जीरो हो जाता है, आउटपुट जीरो हो जाएगा। इनपुट में क्या डालना है कि आउटपुट आपका जीरो हो जाए। ठीक है,
तो इसके लिए अब क्या करोगे, पहले तो हम लोग रैंडम चेक करते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं p ऑफ 3 रखता हूँ, ठीक है, तो x की जगह आप 3 रखोगे प्लस 5 आ जाएगा, तो 8 आ रहा। तो ये वैल्यू 0 तो नहीं आया, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि ये 0 कहलाएगा, नहीं। अगर मैं रखता हूँ p ऑफ 4, तो भी आप देख लो 4 प्लस 5 नहीं आ रहा। क्या रखना है, तो हम लोग ऐसे चेक करेंगे, देखो क्या रखना है, p ऑफ -5 रख रहा हूं मैं, तो x की जगह क्या रखोगे, -5 प्लस 5। अब देखो -5 प्लस 5 क्या होता है, 0। इट मीन्स कि x का वैल्यू जो -5 है वही कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का 0। ठीक है, आई बात समझ में, ध्यान से। x के जिस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, ठीक है, जहां x का वैल्यू रखने के बाद 0 हो जाए, उस वैल्यू को हम लोग कहेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, ये सब नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, लेकिन ऐसा एक ही खास नंबर होगा, ठीक है ना, इसके लिए एक ऐसा खास नंबर है जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम ही 0 हो जा रहा है, ठीक है, आउटपुट एकदम 0 आ रहा है, तो हम लोग उस वैल्यू को, x के इस वैल्यू को कहेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, -2 और 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 2। पता करो कि ये -2 और 2 में से इसका जीरोस कौन है। दोनों का एक-एक करके वैल्यू रखते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने रखा ये p ऑफ x तो दिया हुआ है x प्लस 2, तो आप रखो पहले p ऑफ -2 रखो। तो यहाँ से जैसे ही -2 रखोगे तो x की जगह -2, देन रिमेनिंग इज +2 बिकम्स 4। 4 तो नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। तो आप क्या चेक करोगे, p -2 यानी कि x का वैल्यू -2 जो है वो x प्लस 2 का जीरोस कहलाएगा। दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो आपका -2 है। वही दूसरा चेक करते हैं, p ऑफ 2 रख के देखो, 2 प्लस 2 दैट बिकम्स 4। तो क्या ये आपको वैल्यू 0 दे रहा है, नहीं दे रहा ना, तो ये जो x का वैल्यू 2 है वो इसका जीरोस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग आगे का जो एक्सरसाइज देखेंगे और कुछ एग्जांपल भी चेक करेंगे, इसमें कि पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालने बोला जाएगा और जीरोस भी निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है।